लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन आपका बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशंस के ऊपर, दैट इज़ ऑन वेंचुरीमीटर। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको न्यूमेरिकल रीड आउट कर देती हूँ। इसमें बोल रहा है कि इन अ वर्टिकल पाइपलाइन कन्वेइंग ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 टू प्रेशर गेजेस हैव बीन इंस्टॉल्ड एट ए एंड बी वेयर द डायमीटर्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर respectively. Point A is 2 meter above B. The pressure gauge reading have shown that the pressure at B is greater than at A by 0.981 Newton per centimeter square. Neglecting all losses, calculate the flow rate. Full stop. फर्स्ट कंडीशन दिया है कि इफ़ गेजेस एट ए एंड बी आर रिप्लेस्ड बाय ट्यूब्स फिल्ड विद द सेम लिक्विड एंड कनेक्टेड टू अ यू ट्यूब कंटेनिंग मरकरी, कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मरकरी इन द टू लिम्स ऑफ द यू ट्यूब। फुल स्टॉप। इसमें बोल रहा है कि आपका एक वर्टिकल पाइप है और उस वर्टिकल पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो है आपका क्या, ऑयल है। उस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 0.8। अब आगे आपको बोलता है कि टू प्रेशर गेजेस हैव बीन इंस्टॉल्ड एट ए एंड बी वेयर द डायमीटर्स आर 16 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि जिस पाइप में आपका लिक्विड फ्लो हो रहा है वो ऑयल है, उस ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8। इस पाइप में दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। आपका बोलता है कि ये जो दो पॉइंट है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर गेज हमने यूज़ किया है। अब प्रेशर गेज क्या होता है, प्रेशर गेज एक डिवाइस होता है जो आपको डायरेक्टली प्रेशर की वैल्यू को मेजर करके बता देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो ये बोलता है कि दो पॉइंट है ए एंड बी उस पाइप में जहाँ पे आपका प्रेशर गेजेस लगा हुआ है। अब ये बोलता है जहाँ पे आपका पॉइंट ए है वहाँ का डायमीटर ज़्यादा है, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर, और जहाँ पे आपका पॉइंट बी है वहाँ पे जस्ट आपका डायमीटर हाफ हो जा रहा है और वो हो जा रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर। आगे बोलता है कि जो पॉइंट ए है वो पॉइंट बी से 2 मीटर अबव है, मतलब ऊपर की तरफ है। तो ये आप क्वेश्चन में इंडिकेट कर दिया फर्स्ट लाइन में कि ये जो पाइप है वो आपका वर्टिकल रखा हुआ है। वर्टिकल का मतलब आपका जो पाइप है कुछ इस तरीके से रखा होगा, और ये जो पाइप है ये इसका जो पॉइंट ए है ये ऊपर की तरफ है, और मान के चलो ये जो पॉइंट बी है वो बॉटम की तरफ है। अब ये बोलता है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी का जो हाइट है वो कितना है आपका, 2 मीटर है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आपका क्या लगा हुआ है, प्रेशर गेज लगा हुआ है। आगे बोलता है क्वेश्चन में, the pressure gauge readings have shown that the pressure at B is greater than at A by 0.98 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोलता है कि जो भी आपका प्रेशर का वैल्यू प्रेशर गेज रीड आउट करके बता रहा है पॉइंट ए और बी में, तो बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो आपका ज़्यादा है देन आपके ए पॉइंट के प्रेशर से। मतलब ये बोलता है कि बी पे जो प्रेशर है वो रिलेशन दिया है आपको, पी बी इज़ इक्वल्स टू पी ए प्लस 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोलता है जो भी लॉसेस हो रहा है पाइप में उसको आपको नेग्लेक्ट करना है। आपको सबसे पहला चीज़ जो कैलकुलेट करने बोल रहा है कंडीशन 1 में, वो बोल रहा है कि आप डिस्चार्ज फ्लो रेट को कैलकुलेट करो, दैट इज़ क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सेकेंडली बोल रहा है इफ़ द गेजेस एट ए एंड बी रिप्लेस बाई ट्यूब्स फिल्ड विथ मरकरी इन द टू लिम्स if the gauges at A and B are replaced by tubes filled with the same liquid and connected to a U-tube containing mercury, calculate the difference of level of mercury in the two limbs of the U-tube। ये बोलता है कि अब क्या है, जो पॉइंट A और पॉइंट B पे आपका प्रेशर गेज लगा हुआ था, अब उसको आपको क्या करना है, प्रेशर गेज को रिमूव करके वहाँ पे आपको लगा देना है U-tube मैनोमीटर, क्योंकि आपका जो मैनोमीटर है वो भी आपका क्या कर देता है, प्रेशर की वैल्यू को आपको क्या करता है, कैलकुलेट करके बताता है। तो ये बोल रहा है कि अब सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है, प्रेशर गेज को रिमूव करना है पॉइंट ए और पॉइंट बी से, और उसकी जगह पे आपको कनेक्ट कर देना है यू ट्यूब मैनोमीटर, जिसमें आपका मैनोमीटर में जो लिक्विड है वो आपका हेवियर लिक्विड है, दैट इज़ मरकरी। और ये बोल रहा है कि आपका जो पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, आपका ऑयल है, और उस ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्वेश्चन में गिवन है 0.8। अब सेकेंड कंडीशन के लिए
आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ मरकरी इन द टू लिम्स ऑफ द यूट्यूब। दैट मीन्स यहाँ पे आपको बोल रहा है डिफरेंस ऑफ प्रेशर लेवल को हम इंडिकेट करते हैं एक्स से, तो आपको सेकेंड कंडीशन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने बोल रहा है और कंडीशन 1 में आपको क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो कंडीशन 1 में जब आप क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे प्रेशर गेज लगा हुआ है। जब कंडीशन 2 पे आप डिफरेंस इन प्रेशर लेवल फाइंड आउट करोगे तो उस कंडीशन पे आपका प्रेशर गेज की जगह पॉइंट ए और पॉइंट बी पे आपका क्या लगा है, यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे कि क्या क्या डेटा हमको गिवन है क्वेश्चन में। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है और हम वैल्यूज़ को आपका फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये बोलता है कि आपको क्वेश्चन में गिवन है क्या, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल की वैल्यू दैट इज़ 0.8। तो यहाँ से आप डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग स्पेसिफिक ग्रेविटी विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये आपका निकल जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। देन आपको क्वेश्चन में गिवन है डायमीटर एट ए। डायमीटर एट ए आपका है कितना, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाएगा बाई पाई बाई 4 इंटू डी ए का स्क्वायर करके। तो यहाँ से एरिया एट ए निकल गया। नेक्स्ट है आपका डायमीटर एट बी। डायमीटर एट बी है आपका कितना, 8 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर को मीटर में, दैट इज़ 0.08 मीटर। अब इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे एट पॉइंट बी। तो हमारा एरिया निकल जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में, अगेन यूजिंग द फॉर्मूला पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। आगे हम देखते हैं कि कंडीशन 1 के लिए ये जो आपका पाइप है ये कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पे पॉइंट ए आपका अबव है पॉइंट बी से कितना, 2 मीटर की हाइट पे। अगर मान के चले तो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो सर्कुलर पोर्शन, ये आपका इंडिकेट कर रहा है क्या, प्रेशर गेज। ये प्रेशर गेज ही आपका कैलकुलेट करके बता रहा है कि प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी आपका कितना आएगा। आगे हमको फाइंड आउट करना है क्यू का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला है कि इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, डिस्चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अब क्योंकि यहाँ पे 2 सेक्शंस गिवन है ए एंड बी, तो हम किसी भी एक सेक्शन का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वही सेम वैल्यू आपका दूसरे सेक्शन के लिए भी आएगा। तो मान के चलिए अगर मैं Q इज इक्वल्स टू लिखती हूँ एरिया एट ए इंटू वेलोसिटी एट ए, या फिर इसको आप एरिया एट सेक्शन 1 इंटू वेलोसिटी एट ए, इस फॉर्मूला में पुट करके हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे अननोन क्या बचा आपका, एरिया एट सेक्शन 1, ये तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, और दूसरा बचा अननोन क्या, वी ए। तो ये वी ए की वैल्यू अब आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो आपका बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए अपॉन रो जी इन प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी अपॉन रो जी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड बी। ये होगा आपका बर्नौलीज इक्वेशन फॉर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, दैट इज़ ए एंड बी के लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका जो जेड ए है और जेड बी है ये क्या इंडिकेट करता है, डेटम। तो यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि मेरा ये जो डेटम लाइन है एग्जैक्ट आपका इसी पॉइंट से हमारा क्रॉस हो रहा है, दैट इज़ पॉइंट बी से हमारा जो डेटम लाइन है वो क्रॉस हो रहा है। तो ये बोलता है कि पॉइंट बी का जो वैल्यू है, क्योंकि डेटम लाइन वहीं से क्रॉस हो रहा है तो पॉइंट बी 0 हो जाएगा और पॉइंट ए का क्या वैल्यू आ जाएगा आपका 2 मीटर। तो आपका जेड बी का वैल्यू हो जाएगा 0 और जेड ए का वैल्यू आ जाएगा क्या, 2 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि आपका पॉइंट बी डेटम से कितनी हाइट पे है, इसलिए हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि जो डेटम लाइन है वो सेक्शन बी से ही क्रॉस कर रहा है, इसीलिए जेड बी की वैल्यू हो गई 0 और जेड ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 2 मीटर, क्योंकि पॉइंट ए पॉइंट बी से 2 मीटर की हाइट पे आपका प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमारा जेड ए और जेड बी का वैल्यू निकल गया। अब बचा हुआ टर्म क्या आया हमारा, एक तरफ लिख लेंगे प्रेशर एट ए रो जी प्लस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल्स टू पी बी प्लस 2 आएगा प्लस इज इक्वल्स टू पी बी बाई रो जी प्लस वी बी स्क्वायर अपॉन
2g और ZB का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, प्रेशर के टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे और वेलोसिटी के टर्म्स को एक तरफ लिख लेंगे। तो जब आप प्रेशर एंड वेलोसिटी के टर्म्स को लिखेंगे एक तरफ तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये रिलेशन ऑब्टेन्ड होगा, ये वाला जो रिलेशन है वो ऑब्टेन्ड होगा। इसमें आपको क्या करना है, अब यहाँ पे पुट करना है PA माइनस PB बाई रो जी की वैल्यू को आपको क्या करना है, पुट करना है। तो ये आपका कहाँ से निकलेगा, आप क्वेश्चन में देखिएगा, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है यहाँ पे the pressure gauge reading have shown that the pressure at B is greater than at A by 0.981 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रिलेशन दिया है आपका प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B का। ये बोल रहा है कि ये जो रिलेशन है ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि जितना भी प्रेशर आपका लग रहा है उसका 0.981 न्यूटन पर सेकेंड टाइम्स आपका प्रेशर एट बी है। तो इसको PB माइनस PA करके हमने ये वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज किया, इसलिए 10 टू द पावर -4 से 10 टू द पावर 4 से हमने मल्टीप्लाई किया। अब डिफरेंस ऑफ प्रेशर से ही हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रेशर हेड, जो कि मैंने आपको कल बताया था P इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका रो जी एच। अगर मेरे को हेड की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, P बाई रो जी। तो यहाँ पे दो सेक्शन है PB और PA, तो कॉमन आपका क्या रहेगा, रो जी रहेगा। तो प्रेशर से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, प्रेशर हेड। अब PB माइनस PA का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो इसको हमने पुट कर दिया। रो की वैल्यू आप उसको पुट करोगे जो लिक्विड आपके पाइप में फ्लो हो रहा है, दैट इज़ आपका ऑयल, और उस ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 8 है और डेंसिटी कितना निकला आपका 800 kg पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू क्या होगी 9.81। जब आप उसको इस रिलेशन में पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा 1.25, आपका निकलेगा क्या, प्रेशर हेड का वैल्यू। इसको आपको पुट कर देना है यहाँ इस रिलेशन में। जब आप वैल्यू को पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको VB² माइनस VA² इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.75 आएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करना है। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब यहाँ पे 1 और 2 के जगह आप क्या पुट कर दो, AA एंड BB, दैट इज़ A एंड B से यहाँ हमने नोटेशन दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे A एंड B का नोटेशन यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आप किसी भी एक टर्म, सपोज करो VB की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, एरिया एट A इंटू वेलोसिटी एट A अपॉन एरिया एट B। इस रिलेशन में पुट करोगे तो VB का एक रिलेशन आएगा। इस VB का जो रिलेशन आएगा वो आएगा आपका VB इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ VA। अब इस रिलेशन को आपको पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन में, तो यहाँ से आपका वैल्यू निकल आएगा किसका, VB का वैल्यू आपका निकल आएगा। अब यहाँ पे जो VB का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे उसको अगेन आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपका फाइनल वैल्यू निकल आएगा किसका, VA का। VA का वैल्यू जब आप स्क्वायर रूट करके फाइंड आउट करोगे तो आपका डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो का वैल्यू निकल जाएगा, और वेलोसिटी इंटू एरिया का वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करना तो आपको यहाँ से Q डिस्चार्ज का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट अब सेकेंड कंडीशन में हमको बोल रहा है कि हमको प्रेशर गेज को हटा के यहाँ पे क्या करना है, U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर को कनेक्ट करना है। इस U-ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपका क्या फिलअप है, मरकरी फिलअप है सर्टेन हाइट तक, जैसा कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है किसका, X का वैल्यू, मतलब ये जो डिफरेंस इन लेवल ऑफ मरकरी है ये X का वैल्यू ही हमको क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ये अब आपका कैसे निकलेगा, याद करिए कल मैंने आपको 4 केस पढ़ाया था H को फाइंड आउट करने का। तो शुरू का जो 2 कंडीशन था वो आपका हॉरिजॉन्टल के लिए था, और जो बाद के जो 2 कंडीशन थे वो आपके इंक्लाइंड के लिए थे। तो जो आपका इंक्लाइंड का केस है वही आपका वर्टिकल वेंचुरीमीटर अगर रखा हुआ है वर्टिकली तो उसके लिए भी वो लास्ट के केस 3 और केस 4 ही क्या होगा, वैलिड होगा। तो इस कंडीशन पे आप देखो कि थर्ड रिलेशन यूज़ करना है कि फोर्थ रिलेशन, ये आपको कैसे पता चलेगा, अगर पाइप में आपका लाइटर लिक्विड है और आपका U-ट्यूब में हैवियर लिक्विड है तो केस 3 वैलिड होगा। अगर पाइप में आपका हैवियर लिक्विड है और U-ट्यूब में आपका लाइटर लिक्विड है तो आपका केस 4 वैलिड होगा। अब यहाँ पे देखो आपकी पाइप में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.8, और मरकरी में जो आपका U-ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है वो है आपका क्या,
13.6। तो ये आप बोल सकते हो कि पाइप में आपका लाइटर लिक्विड फ्लो हो रहा है और यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपका हेवियर लिक्विड है। तो उस कंडीशन पे आप केस 3 का जो रिलेशन है उसको यूज़ करोगे और एच की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे। तो केस 3 का जो रिलेशन था वो था ये। अब यहाँ पे पी ए बाई रो जी प्लस जेड ए माइनस पी बी बाई रो जी प्लस जेड बी इज इक्वल्स टू आपको ये मिल जाएगा। इसको रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे जेड बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, जेड ए का वैल्यू आपको 2 पुट करना है। ये सब हमने रिजॉल्व कर लिया है प्रीवियसली, तो हमको मिला था 0.75। इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे, एक्स अननोन है। इस पे आपका जो रिलेशन है फॉर्मूला उसमें बोला है एस जी अपॉन एस ज़ीरो। तो एस जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर लिक्विड दैट इज़ इन मैनोमीटर दैट इज़ 13.6 और एस ज़ीरो है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लाइटर लिक्विड दैट इज़ आपका ऑयल, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है आपको क्या 0.8। जब आप इस रिलेशन में वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपका मीटर में आएगा। अगर आप उसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। थैंक यू।